मैं सदा प्रसिद्ध हूँ। मैं इतना विख्यात हूँ कि मुझे प्रमाणित करने के लिए कुछ भी कहना या करना नहीं पड़ता। मुझे सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं सदा ही प्रसिद्ध हूँ। क्योंकि मैं अपनी हर पर्याय में सदा प्रकट हूँ। जैसे सूर्य को प्रसिद्ध नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह सदा प्रसिद्ध ही है, ऐसे ही मैं सदा प्रसिद्ध हूँ। आत्मा का लक्षण ज्ञान है, जो सदा प्रसिद्ध है। इसलिए आत्मा का अनुभव करना हो तो ज्ञान का अनुभव करो। जैसे तिल में तेल सदा प्रसिद्ध है, ऐसे ही आत्मा में सिद्धत्व सदा प्रसिद्ध है। मैं सदा प्रसिद्ध न होता तो कभी भी सिद्धत्व प्रकट नहीं होता। निज स्वरूप भक्ति के तले हम निज श्रद्धे के प्रति परम प्रेम का प्रवाह बहा रहे हैं। दृष्टि को आत्मा पर लगाना ही सच्ची भक्ति है और अपने से अपनापन होना ही प्रेम है। जानते हैं, जो कुछ भी मिलेगा आत्मा रूपी माँ से मिलेगा, पर से यहाँ कुछ नहीं मिलता। सम्यक दर्शन हो, केवल ज्ञान हो या फिर मोक्ष हो, सब कुछ अपने स्वरूप में अपनापन करने से मिलता है। इसलिए भक्ति भाव का ग्राफ बढ़ाने हेतु अनामी आत्मा का 23वां नाम सदा प्रसिद्ध है। अभिप्राय स्पष्ट है, जिसे प्रसिद्ध करना नहीं है, जो सदाकाल प्रसिद्ध ही है। मेरा स्वरूप ही ऐसा है, मैं सदा प्रकट हूँ। प्रसिद्ध और प्रसिद्धि शब्द में अंतर है। प्रसिद्धि अर्थात विख्यात होना, यश मिलना, मगर यहाँ प्रसिद्ध शब्द है। प्र प्लस सिद्ध, यानी प्र का अर्थ होता है विशेष अर्थात पर्याय, और पर्याय में जो सदा काल सिद्ध ही है अर्थात मौजूद है, वह मैं हूँ। ध्यान रहे, पर्याय में जो सदा प्रकट है, सदैव उपस्थित है, उसे प्रमाणित नहीं करना पड़ता, वह सदा सिद्ध ही है। प्रसिद्ध का आशय यह भी है, जो इतना विख्यात है, इतना प्रकट है कि उसे सिद्ध करने के लिए कुछ भी न कहना पड़ता है, न करना पड़ता है। इसलिए उससे अपनापन करो, क्योंकि उसे प्रमाणित नहीं करना पड़ता। ऐसा वह प्रकट है। वर्तमान की पर्याय में भी जो पूर्ण प्रकट है, उससे प्रेम करना अर्थात वही मैं हूँ ऐसा मानना ही निज स्वरूप भक्ति है। जैसे आकाश में सूरज सदा प्रकाशित है, ऐसे ही आत्मा अपने ज्ञान गुण से सदा प्रकाशित है। सूरज तो अस्त हो जाता है, मगर आत्मा का ज्ञान स्वरूप ऐसा है जो कभी अस्त नहीं होता, वह सदैव प्रकट है। इसलिए मैं सदा ही प्रसिद्ध हूँ। तनिक सोचो, मैं सदा प्रसिद्ध न होता तो क्या होता? सिद्धालय कभी मिल ही नहीं सकता। जैसे तिल में तेल नहीं होता तो क्या होता? उसमें से कभी भी तेल नहीं निकलता। इसी तरह मुझ में सिद्धत्व प्रसिद्ध न होता तो कितनी ही साधना आराधना कर लो या सद्गुरु के सानिध्य में रहो अथवा समव शरण में भगवान की साक्षात देशना सुन लो, कभी भी सिद्धत्व प्रकट नहीं होता। सिद्धत्व मुझ में पूर्ण रूप से व्याप्त है, इसलिए तो प्रकट होता है, मगर
वह सिद्धत्व प्रकट हो या ना हो, मैं सदा प्रसिद्ध हूँ। ऐसा उल्लास भीतर से उछले तब निज स्वरूप भक्ति में संवेग आता है। पर्याय में सिद्धत्व प्रकट होता है। इसका प्रमाण अनंत आत्माएं हैं जो सिद्धालय में विराजित है। इसलिए मैं सदा प्रसिद्ध हूँ। ऐसा नहीं है कि जिस दिन सिद्धालय में जाएंगे उस दिन सिद्धत्व प्रकट होगा। सिद्धत्व प्रकट हो या न हो, मैं तो अभी इसी समय सिद्ध ही हूँ। इसलिए न मुझे सिद्ध करने की ज़रूरत है और न सिद्ध बनने की ज़रूरत है। क्या मुझे प्रसिद्ध होने की आवश्यकता है? मैं तो सदा काल प्रसिद्ध हूँ। एक बात समझने जैसी है, जिसका लक्षण सदा प्रकट होता है उसका लक्ष्य भी सदा प्रसिद्ध है। आत्मा का लक्षण ज्ञान है जो सदा प्रसिद्ध है। मैं अवस्था में सदा रहता हूँ, फिर भी मैं अवस्थावान हूँ। अतः अवस्था जितना एक समय मात्र का मैं नहीं हूँ। कभी सोचा क्या हीरा कीचड़ में रहते हुए भी प्रसिद्ध है? न हीरे का मूल्य घटा और न कीचड़ का मूल्य बढ़ा। हीरा तो उस कीचड़ में भी हीरा ही है। हीरा चाहे कीचड़ में रहे या कीचड़ से बाहर रहे, उसके मूल्य में घट बढ़ नहीं होती। हीरा तो हीरा ही है। कहना यह है, हीरा सदा हीरे के रूप में प्रसिद्ध है। अर्थात हीरे को कहीं भी रखो, उसकी प्रसिद्धता कहीं से भी कम नहीं होती। जैसे सूर्य के ऊपर चाहे जितने गहरे बादल हो, लेकिन सूर्य का प्रकाश सदैव प्रत्यक्ष है। सूर्य सदैव प्रसिद्ध है। याद रखना, सघन बादलों के आवरणों में रहा सूरज भी सदैव अपने प्रकाश से प्रसिद्ध है। इसी तरह आत्मा चाहे नरक निगोद अवस्था में क्यों न चला जाए, लेकिन स्वरूप सदा ही प्रसिद्ध है। मैं प्रसिद्ध हूँ इतना न कहकर मैं सदा प्रसिद्ध हूँ क्यों कहा होगा। अर्थात सदा शब्द पर कितना जोर है, इसे समझे। पर्याय दो तरह की होती है, स्वाभाविक और वैभाविक। समझना यह है, मैं अपनी स्वाभाविक पर्याय में ही प्रसिद्ध हूँ, ऐसा नहीं। मैं मेरी वैभाविक पर्याय में भी सदा प्रसिद्ध हूँ, क्योंकि मैं सदा काल प्रकट हूँ। जैसे क्रोध की पर्याय आत्मा की वैभाविक पर्याय है, क्योंकि जड़ को क्रोध नहीं आता। वैभाविक पर्याय में भी मैं ही प्रसिद्ध हूँ, इसे ऐसे समझना। क्रोध के काल में भी ज्ञान हाजिर रहता है, वरना गुस्सा आया ये किसने जाना। इस पर गुस्सा करना है, इस पर गुस्सा नहीं करना है, ये निर्णय गुस्सा नहीं कर रहा। वहाँ ज्ञान मौजूद है। इसलिए मैं सदा काल प्रसिद्ध हूँ। इस तरह जो स्वयं प्रमाणित है, जिसे बताना न पड़े, वह ज्ञान आत्मा को सदा प्रसिद्ध करता है। ज्ञान जो आत्मा का लक्षण है, उसमें आत्मा सदा मौजूद है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, आत्मा का अनुभव करना है तो ज्ञान का अनुभव करो। ज्ञान का कार्य जानना 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 है, और आप चाहे नींद में क्यों न हो, वहाँ भी जानना जानना सदा प्रसिद्ध है। जब लक्षण सदा मौजूद है तो लक्षण लक्ष्य से जुदा नहीं है। लक्षण लक्ष्य में ही समाहित है।
इस प्रकार मैं सदा प्रसिद्ध स्वरूपी हूँ। सचमुच निज स्वरूप की कैसी महिमा आए कि किसी भी शब्द, भाव, क्रिया के आलंबन बिना जो स्वयं ही प्रमाणित है और सदा उपस्थित है, वही मैं हूँ। मैं स्वयं सदा प्रसिद्ध हूँ। मुझे किसी के द्वारा दी गई या की गई प्रसिद्धि की कोई अपेक्षा नहीं। कोई प्रेम करे या न करे, अच्छा कहे या बुरा माने, प्रशंसा करे या निंदा करे, अब कोई न फिक्र है न जिक्र है, अफसोस है न हर्ष है। ऐसी अपने निज स्वरूप की निष्ठा जागे तो समझना मैं सदा प्रसिद्ध हूँ। इन भावों को भीग कर यह निज भक्ति हो रही है। इसलिए एक बार निज श्रद्धे के प्रति परम प्रेम का प्रवाह बहाने हेतु भजन के माध्यम से भावों को तीव्र करें। सदा प्रसिद्ध हूँ, स्वयं प्रसिद्ध हूँ, मैं प्रसिद्ध हूँ। सदा प्रसिद्ध हूँ, स्वयं प्रसिद्ध हूँ, मैं प्रसिद्ध हूँ। पर्याय में सदैव प्रकट हो, ऐसा ही मैं हूँ। सदा प्रसिद्ध हूँ, स्वयं प्रसिद्ध हूँ, मैं प्रसिद्ध हूँ। बादलों के घने आवरण में सूरज प्रसिद्ध है, सूरज प्रसिद्ध है। कीचड़ से लथपथ हीरा भी सदा प्रसिद्ध है, सदा प्रसिद्ध है। मोह माया के काल में भी त्रिकाल प्रसिद्ध हूँ। सदा प्रसिद्ध हूँ, स्वयं प्रसिद्ध हूँ, मैं प्रसिद्ध हूँ। सिद्ध मुझको करना पड़े नहीं, ऐसा स्वयं सिद्ध हूँ, ऐसा स्वयं सिद्ध हूँ। प्रमाणित भी करना पड़े नहीं, ऐसा प्रख्यात हूँ, ऐसा प्रख्यात हूँ। अनुभव में आने वाला सदा उपस्थित हूँ। सदा प्रसिद्ध हूँ, स्वयं प्रसिद्ध हूँ, मैं प्रसिद्ध हूँ। आत्मा का लक्षण ज्ञान जो लक्ष्य में ही प्रसिद्ध है, लक्ष्य में प्रसिद्ध है।
लक्षण लक्ष्य से जुदा नहीं वह, उसी में समाहित है, उसी में समाहित है। प्रसिद्धि की अपेक्षा नहीं, मैं स्वयं प्रसिद्ध हूँ, सदा प्रसिद्ध हूँ, स्वयं प्रसिद्ध हूँ, मैं प्रसिद्ध हूँ। जिस तरह तिल में तेल है, इसलिए निकलता है, इसलिए निकलता है। सिद्धत्व मुझ में भरा हुआ है, पर्याय में प्रकटता है, पर्याय में प्रकटता है। सिद्धत्व प्रकटे, सिद्धत्व प्रकटे ना प्रकटे, मैं सदा प्रसिद्ध हूँ, सदा प्रसिद्ध हूँ, स्वयं प्रसिद्ध हूँ, मैं प्रसिद्ध हूँ, सदा प्रसिद्ध हूँ, स्वयं प्रसिद्ध हूँ, मैं प्रसिद्ध हूँ। पर्याय में सदैव प्रकट हो, ऐसा ही मैं हूँ, सदा प्रसिद्ध हूँ, स्वयं प्रसिद्ध हूँ, मैं प्रसिद्ध हूँ, स्वयं सिद्ध हूँ। निज स्वरूप भक्ति से अपने को भावित करने हेतु आंखें बंद करें। शांत भाव से बहुत गहराई में अपने होने का एहसास करें। अपने अस्तित्व को भासित करें। निर्णय पूर्वक अनुभव करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा ही प्रसिद्ध हूँ।
सदा ही प्रकट हूँ। मेरा स्वरूप ही ऐसा है कि मुझे प्रसिद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। मेरा स्वरूप ही ऐसा है कि मुझे प्रकट करने के लिए ना कुछ कहना पड़ता है, ना कुछ करना पड़ता है। ऐसा मैं सदा सर्वदा प्रसिद्ध ही हूँ। इसलिए मुझे सिद्ध करने की या प्रमाणित करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो त्रिकाल प्रसिद्ध ही हूँ। मैं तो त्रिकाल प्रकट ही हूँ। जैसे बादलों के घने आवरण में सूरज प्रसिद्ध है, कीचड़ से लथपथ हीरा भी सदा प्रसिद्ध ही है, ऐसे ही कर्म और काया, मोह और माया के काल में भी मैं आत्मा अनादि अनंत प्रसिद्ध ही हूँ। सिद्ध मुझको करना पड़े नहीं, ऐसा मैं स्वयं सिद्ध हूँ। प्रमाणित मुझे करना पड़े नहीं, ऐसा मैं प्रख्यात हूँ। सदा सर्वदा अनुभव में आने वाला मैं आत्मा अपनी हर समय की पर्याय में सदा उपस्थित ही रहता हूँ। जैसे तिल में तेल सदा ही है, ऐसे ही आत्मा में सिद्धत्व सदा ही है। मैं कल भी प्रकट ही था, आज भी प्रकट ही हूँ, आगे भी प्रकट ही रहूँगा। ऐसा मैं सदा प्रसिद्ध स्वरूपी हूँ। मैं अपने गुणों में सदा ही प्रकाशित रहता हूँ। आकाश में सूरज सदा प्रकाशित नहीं है, सूरज का तो अस्त हो जाता है, मगर मेरा कभी अस्त नहीं होता। मैं त्रिकाल उदित ही हूँ, प्रसिद्ध ही हूँ, प्रकट ही हूँ, क्योंकि मेरा सिद्धत्व सदा मुझ में ही रहता है। जिस दिन मैं सिद्धालय में जाऊंगा, उस दिन मेरा सिद्धत्व प्रकट होगा, ऐसा नहीं है। अभी भी इसी समय मेरा सिद्धत्व प्रकट ही है।
मेरा ज्ञान लक्षण सदा प्रकट है। जो मुझे प्रमाणित करता है, जो मुझे प्रसिद्ध करता है, जो मुझे निरंतर जानता है, इसलिए नरक और निगोद की अवस्था में भी मेरा स्वरूप सदा ही प्रसिद्ध है। अपने प्रसिद्ध स्वरूप की, प्रकट स्वरूप की महिमा भासे। कैसा अनूठा मैं हूँ। किसी भी शब्द, भाव, विकल्प या क्रिया के आलंबन बिना भी मैं सदैव उपस्थित हूँ। मैं सदैव प्रख्यात हूँ। मैं अपने को सदा प्रसिद्ध मानूं या न मानूं, तब भी मैं तो स्वयं प्रसिद्ध ही हूँ। कोई अच्छा माने, बुरा माने, कोई मुझे प्रेम करे ना करे, निंदा करे, प्रशंसा करे, मैं तो सदा अपने में ही हूँ। मुझ पर किसी का असर ही नहीं, ऐसा मैं त्रिकाल प्रसिद्ध ही हूँ। मैं स्वयं प्रसिद्ध हूँ। मैं स्वयं सिद्ध हूँ। मैं स्वयं प्रमाणित हूँ। मैं स्वयं प्रख्यात हूँ। मैं सदा उपस्थित हूँ। ऐसा ही मैं हूँ। मैं ही स्वयं सिद्ध हूँ। मैं ही सदा प्रसिद्ध हूँ। यही मैं हूँ। यही मैं हूँ। ऐसा ही मैं हूँ। मैं हूँ। मैं